अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पे अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स ख़रीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि DRDO MTS और SSC MTS में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और क्या जो चीज़ें हैं वो इसमें दोनों में कॉमन है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, सभी चीज़ों का कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं DRDO MTS और SSC MTS को लेकर। और इसके अलावा हम एक ओवरव्यू दें आपको तो SSC MTS का जो एग्ज़ाम है वो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इंडिया में अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो अलग अलग सेक्शन में आपको MTS की यानी कि मल्टीटास्किंग की जॉब वगैरह प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर हम लोग DRDO में बात करें तो DRDO में भी आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी जॉब दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक सेक्शन में काम करना है DRDO के अंदर, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आलमोस्ट 18 से 25 दोनों का एज लिमिट है। फ़ीस भी दोनों का सेम ही है, 100 रुपीज़ लगते हैं। और एज लिमिट मिनिमम 18 होना चाहिए आपका और मैक्सिमम 25, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन आपका दोनों ही जो रिक्रूटमेंट आता है 10th लेवल पे आता है, यानी कि अगर आपने 10th की हुई है तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो DRDO MTS हो या फिर SSC MTS, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस वगैरह हैं, डिफरेंसेस हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले SSC MTS की, तो यहाँ 2 एग्ज़ाम होते हैं। CBT1 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 GA, 25 आपका 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, इसके बाद 25 इंग्लिश और 25 जो है आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव होता है CBT2 जो 50 मार्क्स का होता है MTS में, और इसमें आपको ऐसे या फिर लेटर वगैरह लिखने को दिया जाता है। 30 मिनट इसमें आपको टाइम दिया जाता है। वही अगर हम लोग बात करें DRDO की, तो DRDO में CBT1 होता है जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आता है, उससे मतलब फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन वो स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी है। और GA से 30 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो 35 क्वेश्चन आते हैं CBT1 में। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, माफ़ कीजिएगा, रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा टोटल आपका 100 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो सिलेक्शन है DRDO का, DRDO MTS में, वो टोटली डिपेंडेंट है आपका CBT2 में। CBT2 में GA यानी कि जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का आता है। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो 40 नंबर का मैथ्स आता है, और उसके बाद इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स का इंग्लिश, और टोटल यहाँ पे आपके हो गए 100। और इसी के बेस पे यानी कि DRDO में जो है CBT2 के बेस पे ही सिलेक्शन वगैरह लिए जाते हैं। ये जो है मेजर डिफरेंसेस है SSC और DRDO MTS के बीच में। और इसी प्रोसेस के बाद जो है सिलेक्शन वगैरह किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो दोनों में ही जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये ग्रुप C की जॉब है, और बेसिक पे जो है वो दोनों में 18,000 ही होता है। SSC MTS और DRDO MTS में दोनों में जो बेसिक पे है वो 18,000 ही होता है। उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं दोनों में, और आपके दोनों में बहुत सारे जो हैं अलाउंसेस के अलावा अगर हम लोग बात करें डिडक्शन वगैरह भी कुछ होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो DRDO में जो है कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो SSC MTS में नहीं मिलती है। उसके लिए DRDO की जॉब प्रोफाइल हमने अलग बना रखी है, ठीक है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियल, कलर्शियल, नॉन कलर्शियल भी जॉब होती है, स्टाफिंग की भी जॉब वगैरह होती है, और लगभग जो है वो दोनों में सेम ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं सारी लिस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DRDO MTS
ठीक है, ये 2020 में जो नोटिफिकेशन है उससे मैंने लिया है। आप देख सकते हैं फिज़िकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, ये आपको जो काम है फिज़िकल मेंटेनेंस का ये आपको मिलता है एमटीएस के अंदर भी मिल सकता है डीआरडीओ या फिर एसएससी एमटीएस के अंदर भी। डॉक्यूमेंट बाइंडिंग का जो काम है, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना, बाइंडिंग करके रखना, वो भी आपको मिलता है। जर्नल क्लीनिनेस, ठीक है, ये सारे काम, कैरिंग फाइल्स और ईमेल वगैरह का वर्किंग, कंप्यूटर पे जो काम वगैरह है, स्टाफिंग, ठीक है, साफ़ सफाई, फ़ोटोकॉपी वगैरह सेंड करना, फैक्स करना, ठीक है। और नॉन कलर्शियल जो एग्ज़ाम होते हैं, माफ़ कीजिएगा, नॉन कलर्शियल जो वर्क हैं वो भी दिए जाते हैं एमटीएस के अंदर भी, माफ़ कीजिएगा, डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस दोनों के बीच में बहुत सारी यहाँ पे पूरी लिस्ट है। और अगर ये आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूँगा। आप देख सकते हैं, हालाँकि ये है डीआरडीओ का, ठीक है, ये ऑफिशियली डीआरडीओ का ही है, लेकिन इसमें जो बहुत सारी जो मेडिकल जो सेक्शंस हैं उसके अंदर, डीआरडीओ के अंदर, उसको छोड़ के जो चीज़ें हैं वो लगभग जो हैं पूरी तरह से सामान्य है। दोनों में लगभग वही सारे काम हैं, एमटीएस, एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस में। कुछ जो पोस्ट हैं इसमें वो उसमें थोड़े से चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे आपको एसएससी एमटीएस में ये नहीं मिलेगा। असिस्टेंट इन पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, ठीक है, असिस्टेंट इन साइंस लैब्स, क्लीनिंग लैब इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर, तो ये सब जो है एसएससी एमटीएस में नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल कॉमन है एसएससी एमटीएस से। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। और यहाँ पे जो है हमने आपको बता दिया कि क्या सारे मेजर डिफरेंसेस हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।